सिडनास फाइट वीक में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके पार्ट 24 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सिडनास फाइट वीक सीरीज़ के नाम से मिल जाएगी। आप उसमें जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के एंड पर भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो आपको उसमें भी सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइट वीक का पार्ट 25। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गैस, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे जिसका जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया, मैं इस वीडियो में ही दे देती हूँ कि सिद्धार्थ ने हमेशा ही शहनाज को सपोर्ट क्यों नहीं किया, सिद्धार्थ ने हमेशा आरती को सपोर्ट क्यों किया है। तो गाइस, सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता था कि शहनाज बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको याद हो तो जब सीक्रेट रूम से बाहर आया था सिद्धार्थ, बाहर आके उसने शहनाज को बोला था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है शहनाज, उसको पूरा भरोसा था शहनाज पे, और वो शहनाज पर कोई टैग नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि उसे पता था शहनाज इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद ही आगे बढ़ेगी। मेरे सपोर्ट की उसे ज़रूरत नहीं है, कम से कम गेम में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर सिद्धार्थ शहनाज को बचाता तो शहनाज खुलकर इस तरह से गेम नहीं खेल पाती, और उसका जो खुलकर आना है बाहर, जो उसका व्यक्तित्व है, खुलकर नहीं आ पाता हम सबके सामने, हम नहीं समझ पाते शहनाज को। वो सिद्धार्थ चाहता था कि शहनाज खुलकर आए, खुलकर खेले, और जिस तरह से हमने शहनाज को पसंद भी किया। हमें शहनाज की यही बातें तो पसंद है कि वो फ्रंट फुट पर आके खेलती है, कभी बैक बिचिंग नहीं करती, कभी किसी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाती। तो ये शेरनी अवतार शहनाज का हमें देखने को नहीं मिलता अगर सिद्धार्थ हमेशा ही उसे बचाता रहता और एक टैग लग जाता कि सिद्धार्थ ने शहनाज को बचाया। अब जैसे आरती पर एक टैग लगा है कि सिद्धार्थ की बदौलत आरती आगे तक पहुंची, हमेशा सिद्धार्थ ने बचाया। और प्यादे वाले टास्क में तो आरती ने खुद ही कहा कि हमेशा सिद्धार्थ ने मुझे बचाया है, मुझे सेव किया है। तो ये टैग आरती पर लगा है, माहिरा पर भी लगा है कि वो हमेशा पारस की सुनती है, जैसा पारस बोलता है वैसा करती है, वो पपेट है पारस की। तो कम से कम शहनाज पर इस तरह के टैग नहीं लगे हैं, और ऐसा तो कभी कोई बोल ही नहीं सकता है कि शहनाज की गेम है सिद्धार्थ, क्योंकि कभी इन्होंने एक दूसरे का गेम के लिए चीज़ें नहीं की, कभी गेम के लिए वो इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। हाँ, इमोशनली सपोर्ट इन दोनों का हमेशा रहा है, लेकिन कुछ भी चीज़ें गेम के लिए नहीं रही। आई होप कि आपको सारे ही सवालों का जवाब मिल गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आसिम यहाँ पर शहनाज से कहते हैं कि धक्का शक्का मत मार, वीकेंड के वार पर बोलेगा कि मुझे धक्का मारा है। तो शहनाज कहती है, हाँ तो मैंने इंटेंशनली मारा है, तूने देखा नहीं उन लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया था, तो बजा है इंटेंशनली धक्का। तो आसिम यहाँ पर क्या बताना चाहता था? शहनाज अपनी बात से मुकर जाएगी या पीछे हट जाएगी या क्राई बेबी बनेगी? शहनाज भाई शेरनी है, वो जो करती है डंके की चोट पर करती है। और यहाँ पर आसिम को लगता है कि सिद्धार्थ और उसके बीच में जो इश्यूज थे वही इश्यूज शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में भी। और यहाँ पर आसिम बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ के बीच की लड़ाई तो गेम को लेकर कभी थी ही नहीं, और ना ही इस चीज़ को लेकर थी कि वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि ये तो एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो खुद हर्ट हुए बैठे थे और इनकी इमोशंस की लड़ाई थी। इमोशनली हर्ट हो रहे थे ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये दिल से दिमाग के बीच की लड़ाई है, ये प्यार में हक की लड़ाई है, जो आसिम जैसे लोगों के समझ में नहीं आने वाली है। अब फिर से टास्क स्टार्ट होता है और शहनाज की बास्केट में एक अंडा होता है, जिसे निकाल लेती है शेफाली और पारस की बास्केट में डाल देती है। यार, ये लोग यही कर सकते हैं, इस तरह से नीचे गिर के ही गेम खेल सकते हैं। और इसलिए शहनाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और हर्ट भी हो रही थी शहनाज, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा था कि ये सारी स्ट्रेटेजी तो सिद्धार्थ ने बनाई है, बल्कि ऐसा था नहीं यार। ये लोग खुद के हिसाब से ये जो गलत चीज़ें कर रहे थे वो खुद के हिसाब से ही कर रहे थे। और यहाँ पर रश्मि, जो गेम का पार्ट होते हुए भी गेम में अच्छी तरह से एफर्ट नहीं डाल रही थी, ना तो वो विशाल की तरफ अच्छे से खेल पा रही थी, विशाल के लिए खेल रही थी, और ना ही यहाँ पर वो शहनाज के लिए खेल रही थी। अब अंडे अगर वो इकट्ठे करती तो शहनाज की बास्केट में डालती, लेकिन अंडे वो इकट्ठे भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब उसे माहिरा रोक रही थी और वो बिल्कुल एफर्ट ही नहीं दिखा रही थी। तो यहाँ पर शहनाज कहती भी है, रहने दे यार रश्मि, क्या कर रही है तू, रहने दे। तो रश्मि कहती है श्योर, तो शहनाज बोलती है हाँ श्योर, और बस इतना पूछकर रश्मि चली जाती है। मतलब एफर्ट वो इस गेम में लगाना ही नहीं चाह रही थी।
कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी के लिए खेल रही है, ना तो वो विशाल के लिए खेल रही थी। और अब जब विशाल आउट हो चुका है तो ना ही वो शहनाज के लिए खेल रही है। लेकिन फिर भी गेम कैसे पलटती है और विजेता शहनाज कैसे बनती है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि शहनाज ने कभी नहीं चाहा कि वो जीते या कोई उसके लिए खेले, फिर भी लोग ही उसके लिए खेल लेते। ये ऑरा है शहनाज का और ये कर्मा है शहनाज के, जो कि उसे हर जगह मिल ही जाते हैं। पूरी गेम पलट कर शहनाज के फेवर में हो जाती है, चाहे प्यादे वाला टास्क हो या फिर ये टास्क हो। प्यादे वाले टास्क में भी शहनाज ने कभी किसी से नहीं कहा था कि मेरा प्यादा आगे बढ़ाना। लोग तो गिड़गिड़ा रहे थे, लोग एक दूसरे के लिए खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी सब ने शहनाज के लिए खुद ही खेल लिया और शहनाज वहाँ भी सेफ हो गई। और यहाँ पर भी विजेता शहनाज बन जाएगी। वो कैसे होगा वो मैं आगे क्लिप में आपके साथ डिकोड करूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही रश्मि को शहनाज बोलती है रहने दे रश्मि, तो रश्मि भी चली जाती है। अब बजर बज जाता है और टास्क यहाँ पर ही रुक जाता है और विशाल को करना होता है अनाउंसमेंट, क्योंकि वो तो संचालक है। लेकिन यहाँ पर विशाल फुल कंफ्यूज रहता है, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में वो डिसीजन लेता है कि खुद उसे ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पर सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही समझा था विशाल को कि ये लीडर ज़रूर बनना चाहता है, लेकिन उसमें लीडरशिप की कोई क्वालिटी है ही नहीं। ये तो है यार सिद्धार्थ का कि वो सामने वाले को जज बहुत जल्दी कर लेता है और बिल्कुल सही समझ जाता है कि ये सामने वाला इंसान है क्या और उसका दिलो दिमाग किस लेवल तक सोच सकता है। ये तो है सिद्धार्थ की बात है। और यहाँ पर शहनाज भी बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने में लेकर रखती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ जाती है लोगों को, क्योंकि उसे वाइब्स आ जाती है। बट यही है कि थोड़ा इमोशनल होकर सोचती है शहनाज और दिल से सोचती है शहनाज, और सिद्धार्थ अपने लॉजिक से सोचता है। अब बिग बॉस पूछते हैं विशाल से कि आप अनाउंस करो कि क्या फैसला है आपका। तो विशाल कहता है कि ये टास्क रद्द होता है। तो इस समय आसिम और रश्मि बहुत चिल्लाते हैं उसको और बोलते हैं कि ऐसा मत कर, तू किसी को आउट कर सकता है। तो शहनाज बोलती है तू सुमो रेसलर को आउट कर, मतलब वो शेफाली के लिए बोलती है। लेकिन आसिम और रश्मि जिस तरह से चिल्लाते हैं, उधर से पारस मायरा चिल्लाते हैं, तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि सुन सुन तेरे बॉस क्या बोल रहे हैं, उनका सुन, रश्मि का सुन, आसिम का सुन। तो इतने में आग बबूला हो जाता है। विशाल मतलब बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और वो आसिम से कहता है चुप रहना यार, तू ही बन जा या फिर संचालक। तो आसिम कहता है यार तू निकाल सकता है। विशाल कहता है कि मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे ये पावर नहीं है। तो आसिम कहता है हे यार तुझे पावर, तू संचालक है, तू ये कर सकता है, पर तुझ में हिम्मत ही नहीं है। और यहाँ पर शहनाज की सिर्फ एक ही बात होती है कि तू अगर आउट कर सकता है तो तू सुमो रेसलर को कर, मतलब तू शेफाली को आउट कर। मतलब शहनाज के दिलो दिमाग में शुरू से था कि शेफाली अच्छा भी खेल रही है तो उसको आउट करना चाहिए, लेकिन विशाल कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पर जब बिग बॉस फिर से अनाउंसमेंट करने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर वो फिर से कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि मैं विजेता घोषित करता हूँ शहनाज गिल को। तो शहनाज बोलती है यार मैं कैसे विजेता हुई, मैं नहीं हो सकती यार, मुझे नहीं होना विजेता। मतलब वो सही थी क्योंकि उसके बास्केट में एक भी एग नहीं था, तो किस बेसिस पे विशाल उसे विजेता घोषित करता है। लेकिन विशाल अभी ये डिसीजन ले चुका था कि मैं शहनाज को विजेता घोषित करता हूँ। लेकिन शहनाज का नाम लेते ही सबको आग लग जाती है। यहाँ पर पारस, माहिरा, शेफाली, यहाँ तक कि आरती को भी प्रॉब्लम होने लगती है कि शहनाज का नाम कैसे लिया, वो विजेता कैसे हुई। क्योंकि अगर टास्क रद्द हो रहा था तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शहनाज के विजेता होने से सबको प्रॉब्लम हुई। और शहनाज का है ऐसा कि गेम पलटकर उसके फेवर में अपने आप ही हो जाती है। वो नहीं चाहती किसी को बोलने कि मेरे फेवर में खेलो, मेरे लिए खेलो, मेरे लिए ऐसा करो। ना ही वो खुद के लिए कभी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है। वो तो पेबैक करने आई थी, लेकिन हुआ ऐसा कि गेम पलटकर अपने आप ही उसके झोली में आ गई। मतलब वही होता है ना, कर भला तो हो भला। तो वो चीज़ें यहाँ पर साफ साफ मुझे तो नज़र आई। और यहाँ पर शहनाज बोलती भी है कि यार ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है मैं विजेता हूँ तो मैं कैसे हो सकती हूँ। लेकिन विशाल फिर से कंफ्यूज होता है और बिग बॉस जब अनाउंसमेंट करने के लिए कहते हैं तो विशाल फिर से पलटी मार देता है और कहता है कि ये टास्क हो जाता है रद्द। अब बिग बॉस थोड़े से गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो विशाल, क्योंकि तुमने 3 बार अपना डिसीजन बदला है, अब आखिरी बार बिग बॉस आपसे अनाउंसमेंट करने के लिए कहते हैं। तो फिर विशाल कहता है कि ठीक है मैं शहनाज को विजेता घोषित करता हूँ।
अब पारस को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, इतनी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है कि वो बिल्कुल चढ़े जाता है विशाल पे और कहता है रश्मि और आसिम के चक्कर में तू बेवकूफ़ियाँ करता है। मतलब उससे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है और बहुत ज़्यादा चढ़े जाता है उस पर, क्योंकि शहनाज के विजेता होने से इन सबको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब असली जेलस कौन है, यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही थी। शहनाज ने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के लिए, लेकिन इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम ही शहनाज से इसलिए हो रही है क्योंकि जेलस तो ये लोग टैग हमेशा शहनाज पे देते हैं, लेकिन जेलस कौन है यहाँ पर वो चीज़ें सबको नज़र आ रही है। अब शहनाज यहाँ पर विशाल से कहती है कोई ना, पारस भी तो ऐसे ही खेलता है। तो विशाल कहता है हाँ पारस भी ऐसे ही खेलता है। तो मायरा बीच में उचकती है, वो कहती है पारस से मैच मत करना, पारस से मैच मत करना। तो विशाल कहता है अरे हमें करना भी नहीं है भाई, ये लोग खुद को समझते क्या है, पारस और मायरा ही सबको बनना है क्या, सब इन्हीं से जलस होते हैं, इनको यही लगता है कि सब हम जैसे बनना चाहते हैं, सब हमसे जलस होते हैं। यार कितनी गलत फहमी है। वो सिद्धार्थ बोलता है ना कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलत फहमी मत पालो, लेकिन यहाँ पर पारस और मायरा ने बहुत ज़्यादा अपने ही लिए गलत फहमियाँ पाल रखी है। अब यहाँ पे शहनाज को पावर मिलती है कि इस गेम में से वो किसी एक को आउट कर सकती है, और शहनाज के दिलो दिमाग में शुरू से ही शेफाली जरीवाला का नाम था, क्योंकि वो अच्छे से कर रही थी, मतलब वो इस तरह से डिफेंस कर रही थी कि सामने वाले को बच के निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो शहनाज यहाँ पर बोलती है कि शेफाली जरीवाला चलो आप आ जाओ, लेकिन शेफाली अपना अलग गेम खेलती है। वो कहती है मैं इस बात को नहीं मानती, मैं संचालक का फैसला नहीं मानती, ऐसा वैसा, और ये गेम यहीं पर ख़त्म होती है। अब आगे जो दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ किस तरह से हर्ट हुए बैठा था, अब उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, उसका जो गुस्सा था, उसे वो निकालना था, क्योंकि उसकी शहनाज अभी उसके पास नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और शहनाज बैठी है आसिम और रश्मि के पास। ये चीज़ें सिद्धार्थ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और वो अपना गुस्सा किसी तरह से निकालना चाह रहा था। और आसिम पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था अभी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शहनाज तो पेबैक कर रही है, लेकिन ये लोग शहनाज के कान भर रहे हैं, तो इसलिए वो खुद से ही आगे होकर ये चीज़ें करता है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि सिद्धार्थ आगे होकर आसिम को बुलाता है और उसे नल्ले नल्ले क्राई बेबी बोलता है, और आसिम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आगे आ जाता है एकदम, और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट और झगड़ा मतलब होने लगता है, शुरुआत हो जाती है। तो इतने में आरती आती है बीच में, और जिस तरह से आरती आसिम को रोक रही है, आसिम तो आरती से यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, और खुद सिद्धार्थ भी नहीं चाहता कि आरती बीच में आए, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है हट जा आरती, हट जा आरती। और यहाँ से पारस मायरा भी आरती को बोलते हैं हट जा आरती, क्या कर रही है तू, क्यों बीच में आ रही। तो आरती कहती यार मैं हटा रही हूँ तो क्या होने तू, झगड़ा होने तू। तो भाई आरती जिस तरह से हटा रही थी, आसिम तो कभी भी नहीं हटने वाला था यहाँ से। लेकिन अब बीच में आती है शहनाज, और शहनाज लेकर जाती है यहाँ से आसिम को, और ये शहनाज ही कर सकती थी। अब शहनाज का कंसर्न तो था सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है टास्क को लेकर भी, और बहुत सारी चीज़ें इमोशनली भी इन दोनों के बीच में हो रही थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। तो शहनाज बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ गुस्से में आकर अभी कोई ऐसा कदम उठा ले कि जो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए, क्योंकि बहुत बार सिद्धार्थ और आसिम की जो लड़ाई होती थी उसमें सिद्धार्थ बहुत बार नॉमिनेट हो चुका था, खुद बिग बॉस ही उसे कई बार नॉमिनेट कर चुके थे। तो अब तो इतनी ज़्यादा अगर लड़ाई होती तो पता नहीं हाथ वाथ भी सिद्धार्थ कहीं उठा सकता था। तो शहनाज ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और वो आसिम को पकड़ कर वहाँ से लेके जाती है। अब सिद्धार्थ और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसकी शहनाज आसिम को लेकर जा रही है। तो कैसे बर्दाश्त कर सकता था ना सिद्धार्थ। पॉजिटिवनेस सिद्धार्थ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाग जाती है, और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ यहाँ पर हर्ट भी हो रहा था। लेकिन शहनाज की जो कंसर्न थी, जो फिक्र थी, वो सिद्धार्थ के लिए ही थी। ये यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ जो भी इतने गुस्से में था, वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहा था, वो चीज़ें नहीं समझ पा रहा था। और शहनाज तो आसिम को वहाँ से हटा देती है और दूर सोफे पे ले जाकर बैठ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ फिर वहाँ से उठकर आता है और आसिम से फिर लड़ने लगता है, और वही चीज़ें क्राई बेबी नल्ले नल्ले उसकी सुनना, ऐसा करना वैसा करना। मतलब सिद्धार्थ यहाँ पर फिर से वही मतलब झगड़ा इनका फिर से स्टार्ट हो जाता है। और शहनाज अब क्या करती है कि आसिम को एलिट क्लब में भेज देती है। रश्मि भी यही करती है, क्योंकि नहीं चाहती थी शहनाज कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े। तो वो किसको हटाती, सिद्धार्थ को तो नहीं हटा सकती थी ना, क्योंकि झगड़ा था, हर्ट थे दोनों एक दूसरे से। तो उसने सोचा चल
चलो मैं आसिम को ही हटा देती हूँ। कंसर्न तो उसे सिद्धार्थ के लिए ही थी, लेकिन एक बंदे को वहाँ से हटाना ज़रूरी था। शहनाज सिद्धार्थ को अभी नहीं हटा पा रही थी, तो उसने आसिम को हटा दिया और वो एलिट क्लब में आसिम चला गया। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विशाल पर चढ़े जा रहे थे पारस मायरा, क्योंकि उनसे ही बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि शहनाज को कैसे विजेता घोषित किया। रद्द हो जाता टास्क तो कोई बात नहीं, लेकिन शहनाज विजेता बनी तो इन दोनों को जो मिर्ची लगी है ना यार, इनके चेहरे सड़ गए थे। इनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि यार इन्हें कितनी ज़्यादा मिर्ची लग चुकी है। तो जेलस कौन हुआ यार? पारस और मायरा ही है जो कि विशाल से लड़े जा रहे थे, क्योंकि उसने शहनाज को विजेता घोषित कर दिया था। अब आसिम को तो एलिट क्लब में भेज दिया था शहनाज ने, ताकि झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सिद्धार्थ बाहर ही था एलिट क्लब के, और यहाँ से भी झगड़ा चालू था। और शेफाली बीच बीच में सिद्धार्थ के साथ ही थी और बीच बीच में बोले जा रही थी, मतलब चिपके जा रही थी यार सिद्धार्थ से। वही है ना कि शहनाज अभी दूर है, तो दूसरे लोगों को जो मौका मिल जाता है सिद्धार्थ के करीब आने का, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब उस मौके का फ़ायदा उठाने से चूकते नहीं है। शेफाली और आरती का यही काम है। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में चला जाता है, तो यहाँ पर शेफाली एक बहुत ही गिरी हुई बात बोलती है। वो आसिम को बोलती है चूहा और एलिट क्लब को बोलती है बिल। वो कहती है चूहा कैसे बिल में घुस गया, चूहा बिल में घुस गया। तो शहनाज कहती है कि यार इसी चीज़ के लिए सालों मर रहे हो तुम, लड़ रहे हो तो इस एलिट क्लब के लिए ही लड़ रहे हो। और वो यहाँ पे बिल्कुल सच बोलती है, क्योंकि यार इन लोगों को किसी भी चीज़ की कद्र नहीं है। एलिट क्लब को ये बिल बोल रही है और शहनाज कहती है कि तुम इसी चीज़ के लिए तो लड़ रहे हो। और यहाँ पे शहनाज बिल्कुल सही बोलती है। मतलब लड़ाई अपनी जगह यार, और इन चीज़ों की कद्र करना आना चाहिए। और शहनाज चीज़ों की कद्र करना बहुत अच्छे से जानती है। और जो लोग कद्र करना नहीं जानते, उन्हें कद्र करना सिखाना भी शहनाज को बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब शेफाली जरीवाला को शहनाज कहती है सुमो रेसलर, सुमो रेसलर, और सुमो रेसलर की तरह यहाँ पर एक्टिंग करती है। यही तो है हमारी शहनाज, एंटरटेनमेंट की क्वीन, जो मतलब इतनी बड़ी लड़ाई में भी सबके चेहरों पर हंसी ले आए। उसे आप क्या कहेंगे यार, एंटरटेनमेंट की क्वीन ही तो कहेंगे। और वही है हमारी शहनाज। लेकिन यहाँ पर शेफाली जरीवाला अपनी औकात दिखाती है और शहनाज की बॉडी शेमिंग भी करती है। मतलब वो कहती है कि हर एंगल से तू सुमो रेसलर लगती है, हर एंगल से तू सुमो रेसलर लगती है। शहनाज के पास जो दिल है ना, वो किसी के पास हो नहीं सकता, और हमें शहनाज ऐसे ही पसंद है। और आज जो शहनाज हो गई है ना, इतनी स्लिम ट्रिम, इतनी ज़्यादा फिट, इतनी ज़्यादा हॉट, ये लोग कभी चाहे भी तो वैसे नहीं हो सकते। क्योंकि अच्छी बॉडी, अच्छे चेहरे के साथ साथ शहनाज गिल के पास एक खूबसूरत सा दिल भी है। और उस दिल को पहचानने के लिए भी यार नज़रें चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होती। वो नज़रें सिद्धार्थ के पास है, सलमान सर के पास है, और हम सब फैंस के पास है। तो अब गाइस क्या होता है कि पारस मायरा सिद्धार्थ से कहते हैं कि अब तो भाई शहनाज से बात नहीं करेगा, अब तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। और मायरा कहती है सही में सिद्धार्थ, सही में सिद्धार्थ, अब तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा शहनाज से। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ 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 हाँ, नहीं कर रहा मैं, नहीं कर रहा मैं। और ऐसे करके अंदर चले जाते हैं ये लोग, और ये बात शहनाज सुन लेती है। और शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि पारस मायरा ने बोला शहनाज से बात मत करना, तो सिद्धार्थ ने हाँ क्यों बोला। सिद्धार्थ अब क्या उनकी बात मानेगा? क्या वो लोग बताएंगे कि सिद्धार्थ को किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है? और शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर शहनाज, रश्मि और आसिम बैठे होते हैं, और वहीं पर बैठी होती है आरती। तो शहनाज कहती है कि यार इन लोगों ने मेरा किया तो मैं कैसे ना करूँ इनका, इन लोगों ने मेरा किया है तो मैं तो इनका करूँगी, और मैंने तो सबको बताकर किया है और मैं करूँगी। जो मेरा करेगा मैं उनका करूँगी। वैसे मैं ऐसे टास्कों के बीच में पड़ती नहीं हूँ, मैंने कितने टास्क ऐसे छोड़े, लेकिन मुझे इनका करना था इसलिए मैंने किया। यहाँ पर आरती बोलती है हाँ तो मैंने भी तो यही किया ना, मैंने भी तो वही किया। पारस मायरा ने मेरा बहुत बार किया, इसलिए मैंने भी उनका साथ दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एलिट क्लब वाले में भी सपोर्ट किया था, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मायरा निकल रही थी। और यहाँ पर आरती को इनकी गुड बुक्स में भी तो रहना था ना। तो आरती ये चीज़ें इसलिए बोलती है। भाई क्या स्ट्रेटजी चलाते हैं लोग, क्या दिमाग चलाते हैं। अब क्या होता है कि मायरा ये सब सुन के आ जाती है और अंदर आती है और तीली लगाने का काम करती है।
वो यहाँ पर अंदर आके कहती है कि शहनाज बाहर बैठी है और बोल रही है कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया इसलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। तो सिद्धार्थ यहाँ पर मायरा की बोलती एक तरह से बंद करता है। तो बोलते हैं हाँ तो बोलने दो, वो अपनी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसने जो किया बिल्कुल सही किया, वो अपनी सोच के हिसाब से कर रही है तो वो सही कर रही है। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता था और उसे तो पता था ना कि शहनाज ने पहले ही ये सारी चीज़ें बोल दी है और कहीं ना कहीं इन लोगों की बोलती यहाँ पर बंद हो जाती है और सिद्धार्थ शहनाज को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर ये तिकड़ी बैठकर अपनी तिकड़मी बातें करते हैं। पारस, माहिरा और शेफाली जरीवाला मतलब ये सब मिलकर जहर उगलने का काम करते हैं। ये लोग यहाँ पर दोस्ती की और लॉयल्टी की बातें करते हैं। माहिरा जो कि लॉयल्टी की मूरत है और कितनी ज़्यादा लॉयल है ये हमें बहुत अच्छी तरह से दिखा जब पारस बीमार था और सीक्रेट रूम में गया था, तो इसने अपनी लॉयल्टी बहुत अच्छे से निभाई थी। और पारस जो अपनी लॉयल्टी निभा रहा है, बाहर उसकी एक वो रिलेशनशिप में है, एक लड़की से रिश्ता है और अंदर आके उसने एक लड़की से और रिश्ता बना लिया गेम के लिए। तो ये लोग दोस्ती और लॉयल्टी की बातें कर रहे हैं। सचमुच यार इनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये लोग करते हैं क्योंकि ये आदत से मजबूर हैं और तिकड़मी बातें इन्हें करना है। अब शहनाज अभी भी पूल एरिया के पास ही है, आसिम और रश्मि भी वहीं पर है। अब शहनाज जो हर्ट हो चुकी है ये देखकर कि सिद्धार्थ, पारस और माहिरा की बात सुनकर अब मुझसे बात नहीं करेगा, इस चीज़ से शहनाज बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो कहती है नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई बेड एंड इट्स फाइनल। तो शहनाज अब बेड चेंज करने के मूड में आ चुकी है और वो अपना फ़ैसला नहीं बदलेगी। और ये बात सुनकर यार हम सब फैंस की सांसें थम गई थी, हम सब फैंस की आंखों में आंसू आ गए थे। हमें लग रहा था यार ये लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब इनका पैचअप कैसे होगा। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ इनके रिश्ते में। बहुत चीज़ें बिगड़ी लेकिन जो पैचअप हुआ ना वो इतना खूबसूरत हुआ कि जो चीज़ें बिगड़ी थी वो सब संवर गई, वो सब खूबसूरत हो गई, जो हमें आगे डिकोडिंग में देखने को मिलेगा। लेकिन अब शहनाज अपना बेड चेंज करेगी, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या है कहना इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। और गाइज स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।